अहम बात यह है कि पहले जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुसलसल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का दिफा करते रहे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस देने से मुसलसल गुरेज करते रहे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हक में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे आईनी इदारे के खिलाफ इख्तिलाफी नोट लिखते रहे। परसों उनका इख्तिलाफी नोट सामने आया, लेकिन कल जैसे मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा सामने आ गया, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई ख़त्म कर देगी और जैसे मज़ाहिर अली नकवी बकिया सारी ज़िंदगी पेंशन और मराद के साथ आराम से गुजारेंगे। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से मुतालिक भी बड़ा फैसला कर लिया। करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात पर गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ी होने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए मज़ाहिर अली नकवी को भी एक और मौका देने का फैसला किया है। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओपन इजलास शुरू हुआ तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन शरीक ही नहीं हुए। तहम इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान शरीक थे। कार्रवाई के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने सवाल किया कि क्या जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस या उनके जूनियर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस को बताया गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से काउंसिल में कोई पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को इस्तीफ़ा पढ़कर सुनाने की हिदायत की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या काउंसिल जस्टिस एजाजुल हसन के बगैर कार्रवाई कर सकती है या अगले सीनियर जज को लेना होगा। अटॉर्नी जनरल ने राय देते हुए कहा कि काउंसिल को अगले सीनियर जज को शामिल करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जस्टिस एजाजुल हसन काउंसिल में शमूलियत से मुआज़त कर चुके हैं। अगले सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह दस्तयाब हैं या नहीं मालूम करना होगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तयाबी से मुताल्लिक मालूम करने की हिदायत करते हुए रिमार्क दिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर दस्तयाब हुए तो दोबारा काउंसिल बैठेगी। आइन के आर्टिकल 209 की शिक 3 के तहत काउंसिल में अगर कोई जज ना हो तो अगले सीनियर जज को शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तयाबी तक काउंसिल का इजलास रोक दिया और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाने या रोकने पर मुआवनत की हिदायत कर दी। इसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल हो गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने रिमार्क दिए कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हाउस फुल हो गया है। काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि जज का इस्तीफा आखिरी मरहले पर दूसरे शो कॉज नोटिस के बाद आया। जज के इस्तीफे की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह कि जज के खिलाफ शिकायत झूठी थी, प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया। दूसरी सूरत में जज के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त है, वो सामना नहीं करना चाहते थे। जज की बरतरफी का सवाल अब गैर मुतल्लिका हो चुका है। अभी तक काउंसिल ने सदर मुमलिकत को सिर्फ रिपोर्ट भेजी थी। अगर इल्जामात साबित हो जाते तो काउंसिल सदर मुमलिकत को जज की बरतरफी के लिए लिखती। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाहशुदा साख की सर्जरी हम कैसे करेंगे? क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आइन पाकिस्तान अवाम के लिए है। अटॉर्नी जनरल ने राय देते हुए कहा कि अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक है। काउंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जून 2023 में फैसला दिया कि जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ शिकायती मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई। काउंसिल में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर आईनी दरख्वास्त 2020 में दायर हुई और फैसला 2023 में हुआ। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि साकिब निसार के मामले में तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, जबकि अब हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी राय नहीं दे सकती है। काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता दे कि बरतरफ करने लगे हैं और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपनी नोयत का पहला मामला है जिसका सामना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नोयत का पहला केस है। जो फैसला जून 2023 में आया वो 2 रुकनी बेंच का था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने रिमार्क दिए कि हम यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत सब इदारे अवाम के जवाब दे हैं। अगर ये चीज़ सब सीख लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सोशल मीडिया और मीडिया पर शोर था कि क्या हम इतने बुरे हैं? सुप्रीम कोर्ट की साख भी तो खतरे में पड़ी। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि जज ने इस्तीफे में लिखा कि पब्लिक में मामलात होने की बिना पर काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफे से तासुर मिलता है कि जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी या
यहाँ कोई ड्रेकोनियन सिस्टम चल रहा है? इस मामले को देखना होगा। मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई कल भी जारी रखने का फैसला करते हुए मुस्ताफी जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को आगाही का नोटिस जारी करके एक और मौका दे दिया और करार दिया कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई शुरू कर दी तो राय देना होगी। जज का इस्तीफा काउंसिल को राय देने से नहीं रोक सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा केस में काउंसिल ने बार बार शो कॉज करके जज को मौका दिया। मुमकिन है कार्रवाई की वजह से जज दबाव में हो, मुमकिन है जज के खिलाफ शिकायत गलत हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पब्लिक का वक्त और पैसा काउंसिल की कार्रवाई पर लग चुका है। हर इदारे की ताकत उसकी शफाफियत और खुद एहतसाबी पर मुनहसिर होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मजीद करार दिया कि मज़ाहिर अली नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। मज़ाहिर अली नकवी के वकील ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। कल दिन 11:30 बजे शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस पूरी सूरत हाल में फिर अचानक हमें नजर आया कि जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा शाम में सामने आ गया।